अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करेंगे। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम ललदत के पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं। यानी पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 1 में हमने ललदत की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर सी बात की और ललदत से पेश आए हुए वाक़यात और जो मामले उनके साथ पेश आए उनसे भी हमने बहुत ज़्यादा सबक सीखा है इसमें। और आज हम देखेंगे ललदत की शायरी से मुतालिक और ललदत के कलाम को क्या कहते हैं, ललदत के कलाम में किन बातों की तलकीन की गई है और ललदत का इंतकाल कहाँ हुआ। ललदत से मुतालिक आज बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचने वाली है इस वीडियो में। तो गुजारिश रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखेंगे। और आज साथ ही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे, यहां पर लिखा है ललदत एक फितरी शायरा थी। ललदत एक फितरी शायरा थी। वो कश्मीरी ज़ुबान की पहली शायरा है जिनका कलाम कश्मीरियों के इज्तिमाई हाफिज़े में महफूज रहकर तहरीरी सूरत में मुंतकिल हो चुका है। ये कलाम जो वाक़ कहलाता है, कहते हैं ललदत कि अगर हम सलाहियत देखेंगे, ललदत एक फितरी शायरा थे। शायरा, फितरी शायरा से क्या मुराद होता है? फितरी शायरा से मुराद कि ललदत ने शायरी की सलाहियत किसी से नहीं सीखी थी, शायरी किसी से नहीं पढ़ी थी, यानी किसी उस्ताद से ललदत ने शायरी नहीं सीखी थी, बल्कि ये सलाहियत उनमें नेचुरली पैदा हुई थी। कुदरती तौर उनमें ये सलाहियत, ये गुण पैदा हुआ था कि ललदत शायरी करने लगी। और ललदत कश्मीरी ज़ुबान की वो पहली शायरा है जिनका कलाम कश्मीरियों के इज्तिमाई हाफिज़े में मौजूद है। यानी हर किसी को ललदत के अशआर, ललदत की शायरी ज़ुबान पर है, याद है, और ललदत के कलाम को तहरीरी सूरत में भी मुंतकिल किया गया। बहुत सारी ज़ुबानों में इसका तर्जुमा किया गया और तहरीरी सूरत में ललदत का कलाम लिखा गया। ललदत के कलाम को वाक़ कहा जाता है। ललदत की शायरी, ललदत के कलाम को वाक़ कहते हैं और ये कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। ललदत की शायरी कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुकी हैं। उनके इस आरिफाना कलाम को तमाम अहल कश्मीर, खा हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, सभी बहुत पसंद करते हैं। इन वाक़ों में ऊंच नीच और ज़ात पात के गैर फितरी बंधनों को तोड़ने और आला इंसानी और इखलाकी कदरों को अपनाने की तलकीन की गई है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कहते हैं कि ललदत की जो शायरी है ये कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुकी हैं। अलग अलग ज़ुबानों में इसको तर्जुमा किया गया, अलग अलग लोगों तक की शायरी का जो कॉन्सेप्ट है, ललदत की जो फ़िलासफ़ी है, वो उन्होंने अपनी शायरी में बयान की और अलग अलग ज़ुबानों में इसको तहरीर किया गया, अलग अलग ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया, मुख्तलिफ लोगों के पास ये पहुँची। और ख़ुसूसन कश्मीर के जो मुसलमान हैं, कश्मीर के जो हिंदूज़ हैं, कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, सभी ललदत की शायरी को पसंद करते हैं। और ललदत ने अपने कलाम में किस बात पर जोर दिया, किन किन बातों पर ललदत ने जोर दिया कि उन्होंने अपने कलाम में ज़ात पात और ऊंच नीच के गैर फितरी बंधन को तोड़ने का दर्स दिया है। यानी हमारे समाज में जो ज़ात पात का कॉन्सेप्ट है या ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट है, या ये चीज़ गैर फितरी है, जो कुदरत ने हमें पैदा नहीं की है, हम खुद पैदा करना चाहते हैं। कुदरत ने हमें बतौर इंसान ज़मीन पर भेजा था, लेकिन हम इसमें बैरियर्स, हम इसमें क्रिएट करते हैं, डिफरेंस करते हैं इंसान और इंसान में, ऑन द बेसिस ऑफ ज़ात पात, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, अलग अलग चीज़ों पर हम एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं। ललदत इस बात पर जोर देते हैं कि ये ज़ात पात, ये ऊंच नीच, ये सिस्टम ख़त्म कर दो, ये समाज में ख़त्म कर दो, और आला इंसानी और इखलाकी कदरों को वो अपनाने की तलकीन करती हैं। यानी इंसानियत का जज्बा इंसानों में पैदा होना चाहिए, इंसान इंसान की कदर करे, ये दर्स दिया है ललदत ने अपनी शायरी में। कहते हैं आज 600 साल से ज़्यादा मुद्दत गुजरने के बावजूद भी उनके कलाम की मकबूलियत में कोई कमी वाक़ा नहीं हुई है। इन 600 बरसों में कश्मीरी ज़ुबान में बड़ी तब्दीलियाँ आई। बहुत से लफ्ज़ या तो मतरूक हो गए हैं या इनकी सूरत बदल गई हैं। बहुत सारे अल्फाज, नए अल्फाज ज़ुबान में दाखिल हुए हैं। कहते हैं आज 600 साल गुजर जाने के बाद, जब ललदत ने शायरी की तब से आज तक 600 साल गुजर गए, और इन 600 सालों में इतनी
ज़्यादा तब्दीली ज़ुबान में आई, कुछ अल्फाज मतरूक हो गए, मतरूक से मुराद तरक हो गए, और कुछ अल्फाज की सूरत बदल गई, ये और कुछ नए अल्फाज कश्मीरी ज़ुबान में दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद, अल्फाज तरक होने के बाद, अल्फाज की सूरत बदलने के बाद फिर भी ललदत के कलाम की जो मकबूलियत है इसमें कोई कमी वाक़ा नहीं हुई है। और यहाँ पर आगे लिखा है, चनाच ललदत के कलाम में पाए जाने वाले बहुत से अल्फाज अब आम कश्मीरी बोलने वाले की समझ में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ललदत के बहुत सारे शेर और मिसरे अब भी कश्मीरी ज़ुबान में मुहावरों और ज़रबुल इम्साल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये ललदत और उनकी कलाम की मकबूलियत का एक बाइन सबूत हैं। कहते हैं बहुत सारे अल्फाज तरक हो गए हैं, एक बात, बहुत सारे अल्फाज की जगह नए अल्फाज शामिल हुए हैं, और अल्फाज की सूरत बदल गई है। ये तीनों चीज़ें होने के बावजूद भी जब ललदत ने शायरी की तब से आज तक बहुत तब्दीली आई है कश्मीरी ज़ुबान में, लेकिन फिर भी ललदत की जो शायरी है उसमें, उसकी मकबूलियत में आज तक कोई कमी वाक़ा नहीं हुई है, एक बात। और आज भी जब हम ललदत की शायरी पढ़ते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो तब की ज़ुबान थी। आज की जो कश्मीरी ज़ुबान है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हमारी ज़ुबान में शायरी नहीं आती है। लेकिन फिर भी हम ललदत के शायर, ललदत के मिसरे अपनी ज़ुबान में बतौर मुहावरात, बतौर ज़रबुल इम्साल इस्तेमाल करते हैं। यही है ललदत के कलाम की मकबूलियत, और ललदत के कलाम की मकबूलियत का एक बाइन सबूत है ये। आखिर पर क्या लिखा है? ललदत को मुसलमान लाला आरिफा और हिंदू ललएश्वरी के नामों से याद करते हैं। उन्होंने खासी लंबी उम्र पाकर बिजबिहाड़ा के मुकाम पर वफात पाई। कश्मीर के लोग जब किसी खातून में शराफत, पाकबाजी, सब्र, तहम्मुल और दीनदारी से मुतासर होते हैं तो उसे ललदत के नाम से तशबीह देते हैं। यूं इस खातून की अजमत आज भी लोगों के दिलों में गर किए हुए हैं। कहते हैं ललदत को प्यार से मुसलमान लाला आरिफा कहते हैं और हिंदू ललएश्वरी कहते हैं। उन्होंने एक लंबी उम्र पाकर बिजबिहाड़ा के मुकाम पर वफात पाई, यानी ललदत का इंतकाल बिजबिहाड़ा में हुआ है। कश्मीर के लोग जब आज भी किसी खातून में, किसी औरत में शराफत देखते हैं, पाकबाजी देखते हैं, सब्र तहम्मुल देखते हैं, दीनदारी देखते हैं, और इन चीज़ों से जब मुतासिर होते हैं कश्मीर के लोग, तो वो उस औरत को, उस खातून को ललदत का नाम दिया जाता है, ललदत के नाम से तशबीह उसकी दी जाती है। यूं आज भी इस खातून की अजमत हमारे दिलों में गर की हुई है। ये ललदत की शायरी, ललदत की मकबूलियत का एक बाइन सबूत है। कहते हैं ललदत की जो शायरी थी, ललदत की जो ज़िंदगी थी, पूरी ललदत की ज़िंदगी हमारे लिए सबक आमोज है। इस तरह से हमने आफ की दरसी निसाब का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके सवालात पर जाने वाले हैं। आज हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आपको एक गुजारिश करेंगे कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, शुक्रिया।